आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानव शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, यह तो देवताओं को भी दुर्लभ रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। कहते हैं यह मानव जीवन साधना का धाम है और इसी के माध्यम से हम परलोक को भी संवार सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, परलोक को संवारने की क्या आवश्यकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जिंदगी है किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो इस जीवन के साथ हमारा अगला जीवन भी, इस लोक के साथ परलोक भी संवर जाए, संभल जाए, उसके लिए समय रहते साधना की ज़रूरत है। आइए साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रभु श्री राम जी द्वारा शबरी को दिए गए नवधा भक्ति के उपदेश पर चिंतन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रभु श्री राम का कहना है कि हमारी भक्ति प्राप्ति करने का जो पहला सोपान है, संतों का साथ। क्या संतों का साथ इतना आसान है? नहीं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। और यदि सत्संग मिला भी तो विशुद्ध सत्संग प्राप्त करना थोड़ा और भी कठिन होता है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। तो प्रयास पूर्वक हमें सत्संग का सेवन करना चाहिए। यह पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति के अंतर्गत दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। हरि कथा, भगवान के नाम का गुणानुवाद कहीं भी हो रहा है, ऐसा अवसर मिलता है, उसके प्रति हमारा गहरा लगाव होना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तीसरी भक्ति की चर्चा करते हुए प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि गुरु के कमलवत चरणों की सेवा। गुरु कौन? गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। अर्थात वह व्यक्तित्व, वो महात्मा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे गुरु के कमलवत चरणों की सेवा जिसका मूल्य नहीं है। अमान, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है कि हमारे नाम का गुणानुवाद। प्रभु श्री राम कहते हैं हमारे नाम का गुणानुवाद, हमारे नाम का चिंतन मनन स्मरण करे कपट तजिगान। तीसर भगति मान, चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। निष्कपट भाव से मेरा गुणगान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेज वेद प्रकाशा। अब मंत्र जाप और उस मंत्र में दृढ़ विश्वास। मंत्र क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रः। अर्थात हमारे मन को कुमार्ग से जाने से, कुमार्ग की ओर जाने से रोकने वाला जो साधन है, उसी का नाम मंत्र होता है। उसमें दृढ़ विश्वास रहे, इसी भक्ति का नाम पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और इस मंत्र जाप का जो वर्णन है, गुणगान है, जो प्रसिद्धि है, वो वेदों में भी है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़ें। संयम पूर्वक अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को सतपथ पर ले जाना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जीवन के पग पग पर हमारा यह प्रयास रहे कि हमारा जो कार्य व्यवहार हो वह सज्जन पुरुष की तरह हो। यदि ऐसा हम कर सके, इसका मतलब है कि हम छठवीं भक्ति का पालन कर रहे हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है?
मोहि मय जग देखा। सारे संसार में जड़ चेतन जिधर भी दृष्टि जाए उधर मैं ही मैं दिखाई दूं। या इसी को गोस्वामी जी दूसरी चौपाई में वर्णन करते हुए कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। उन्होंने अपनी वंदना की है कि सारे संसार के जो प्राणी हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, तो उधर सिय राम मैं सबको किस स्वरूप में देखना, सिय राम के स्वरूप में देखना। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की बात गोस्वामी जी कहते हैं। तो सातवीं भक्ति क्या है, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत की महिमा तो प्रभु श्री राम ने स्वयं से बढ़कर बताई है कि संत हों, यदि वास्तविक संत विशुद्ध संत हों तो उनको महत्व हम उतना दें जितना प्रभु श्री राम को भी नहीं देते। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति की चर्चा करते हुए प्रभु कहते हैं, जथा लाभ संतोषा, सत प्रयास से जीवन में जो भी धनार्जन हो रहा हो उसमें संतोष रखना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और दूसरों का दोष तो स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके, यदि हमारी ऐसी आदत बन गई कि हम स्वयं के जीवन को आत्म सुधार, आत्मचिंतन और मंथन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि परचिंतन के लिए वक्त न निकले, क्योंकि परचिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की जड़ है। अब नवम सरल सब सन छल हीना, प्रभु श्री राम जी शबरी से कहते हैं कि सरलता होनी चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, और संसार में सबसे छल रहित व्यवहार करना। कबीर दास जी भी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोय, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होय। यानी नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे, और केवल मेरा भरोसा रहे, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो मम भरोस हिय हरस न दीना। तो प्रभु श्री राम के भरोसे जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसी वो चाहे इसको वैसे संभाले, दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। अब प्रभु श्री राम का ये कहना है कि ये जो नवधा भक्ति है एक माला की तरह है। नौ मह एकौ जिनके होई, जिस तरह से किसी माला को यदि हम अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो यदि एक मनके को उठाकर हम पकड़कर हम अपनी ओर खींचते हैं तो पूरी माला खींचकर चली आती है। उसी तरह से नौ मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौ में से कोई भी एक भक्ति किसी ने यदि साध लिया तो चूंकि यह माला है नव भक्ति की, नवधा भक्ति, तो सारी भक्तियाँ, सारे सद्गुण भक्तियों में निहित, नवधा भक्ति में निहित सारे सद्गुण उस व्यक्ति की ओर चले जाते हैं। तो आखिर में कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो यदि नौ में एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नौ में किसी व्यक्ति ने एक को भी साध लिया तो सोई अतिशय प्रिय, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारे अंदर हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियाँ समाहित हैं। श्रवण के लिए धन्यवाद।